तिरंगे के आन बान और शान की खातिर खुद तिरंगे में लिपट कर चले आते हैं देश के ये वीर सपूत। ये वीर सपूत ही देश के असली हीरो होते हैं, जो देश पर जरा से भी आंच आ जाए तो अपने खून से इस माटी को सींच देते हैं। इस माटी के वीर सपूत, ये माटी के लाल ऐसे होते हैं जो दिन रात अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और मौका मिलने पर अपने माटी का कर्ज अपने खून से चुका देते हैं। कुछ तो ऐसे भी वीर जवान होते हैं जो मरने के बाद भी अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सिक्किम बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के बहादुर सैनिक हरभजन सिंह की, जो मरने के बाद आज भी सिक्किम बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज बात होगी भारतीय सेना के ऐसे सपूत की जिसने जिंदा रहकर देश की हिफाजत तो की ही, पर मरने के बाद भी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रहा है। एक सैनिक है जो मरने उपरांत भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहा है। मरने के बाद भी वह सेना में कार्यरत है और उसका प्रमोशन भी होता है। हैरान करने वाली यह दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही पद पर भर्ती हुए। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम नाथुला के पास उनका पाँव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी, लेकिन उनके साथी ने इस सपने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उनके शरीर को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी उनका अता पता नहीं चला। अगले रात फिर बाबा हरभजन सिंह अपने दूसरे साथी के सपने में आए और सपने में कहा कि उनकी मौत हो गई है और उनका शरीर कहाँ है यह भी जानकारी दी। लेकिन इस बार उस साथी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सभी साथियों से बताया, और जब उनकी तलाश उनके बताए हुए जगह पर हुई तब उनका मृत शरीर वहीं मिला जहां उन्होंने सपने में बताया था। इसके बाद बाबा हरभजन सिंह को पूरे सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी गई और उस जगह पर उनकी समाधि बना दी गई। कहा जाता है कि सपने में उन्होंने ही इच्छा जाहिर की थी कि उनकी एक समाधि बना दी जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि बना दी गई। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत आस्था थी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उनमें चमत्कारी गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने पर श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों के सपने में देते हैं, जो हमेशा सच साबित होती है। और इसी तथ्य के आधार पर मरणोपरांत भी उनको भारतीय सेना के सेवा में रखा गया है। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रहा है। और यही वजह है कि बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें भी देखी जाती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बाबा की आत्मा से जुड़ी हुई बातें भारत ही नहीं बल्कि चीन की सेना भी बताती है। चीनी सेना ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर यकीन रखते हैं और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच होने वाले फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पैरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार आज भी हरभजन सिंह को प्रमोशन मिल रहा है। अब बाबा सिपाही से कैप्टन पद पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यह है हमारे देश के वीर सपूत जो अपने खून से अपनी माटी को सींच देने के बाद भी देश की निगहबानी में लगे हुए हैं, मरने के बाद भी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। तो ऐसे वीर सपूत के कहानी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि जब हमारे सैनिक मरने के बाद भी देश की हिफाजत में लगे रह सकते हैं तो हम जिंदा होकर उनके इस सच्ची कहानी को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने तो आप लोगों तक शेयर कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है देश के इस माटी के लाल की कहानी को पूरे देश तक फैलाना। आप शेयर करेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर तो जरूर पूरा देश इस कहानी को जान सकेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।